जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्येश श्रीवास्तव पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, और विषय है यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसके पहले भी हमने लगभग लोकल लॉ से संबंधित 19 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। और आप लोग से अनुरोध है, आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जिन व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और मेरे इस वीडियो बनाने का महत्व ये है कि जो कोई भी इसको देखेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के तैयारी में कोई व्यक्ति हो या लोअर डिवीज़न की तैयारी कर रहा हो, तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से यदि वो देखता रहेगा तो उसको डायरेक्ट पढ़ने में और समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा। अतः हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए विषय पर आते हैं। आज का विषय है अध्याय 3 से संबंधित योजनाओं को कैसे अंतिम रूप दिया जाता है, प्राधिकरण द्वारा कैसे उसको अंतिम रूप दिया जाता है। चाहे वो विकास योजना हो, चाहे वो महायोजना हो या आंचलिक विकास योजना हो, किसी प्रकार का जो भी तीनों प्रकार का योजनाएं होते हैं, चाहे क्षेत्रीय विकास योजना या महायोजना या आंचलिक योजना, तो उसको कैसे विकास प्राधिकरण अंतिम रूप देता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये धारा 10, 11 एवं 12 में इसका वर्णन किया गया है। चूँकि धारा 9 में जो बातें कही गई हैं वो और धारा 8 में जो बातें कही गई हैं उसके बारे में बताता है कि विकास क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास योजना क्या है, किस चीज़ का होगा और उसका कैसे महायोजना तैयार किया जाएगा, माने महायोजना में क्या क्या होगा। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो धारा 10, 11 एवं 12 में दिया गया। तो हम लोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बाद में उसके बारे में देखा जाएगा कि महायोजना होता क्या, किन किन विषयों पर महायोजना तैयार किया जाता है और किन किन विषयों पर क्षेत्रीय विकास योजना तैयार किया जाता है। तो आते हैं प्रक्रिया पे। प्रक्रिया में अगर जो देखा जाए तो इसका मुख्य रूप से जब भी प्राधिकरण को कोई अंतिम रूप देना होता है किसी योजना के बारे में, चाहे वो आंचलिक विकास योजना हो, चाहे क्षेत्रीय विकास योजना हो या महायोजना हो, तो सबसे पहले वो उस एरिया में उसका प्रकाशन करेगा और लोगों से इसके बारे में सुझाव आमंत्रित करेगा। और पब्लिक से ही नहीं, जो उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा अथॉरिटी है, निकाय है, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ या कोई ऐसी क्षेत्रीय पालिका हुआ, तो उससे भी ये आक्षेप सुझाव आमंत्रित करने के लिए बाकायदा सूचना देगा और एक समय प्रेस्क्राइब करेगा, विहित करेगा कि उस समय के भीतर इन लोगों के द्वारा जो कुछ भी सुझाव या आक्षेप होगा उसको प्रस्तुत करेंगे। और फिर उसके सुझाव के अनुरूप यदि उसको लगता है कि नहीं इसमें कोई फिर बदल करनी चाहिए, तो उसको फिर बदल करके अंतिम रूप से राज्य सरकार को उसका रिपोर्ट बना करके भेज दिया जाएगा। अब राज्य सरकार भी उस योजना को अपने स्तर से देखेगा, समझेगा और जो विकास प्राधिकरण है उसको इस बात की सूचना देगा कि इसको हम अंतिम रूप से लागू करने वाले हैं, अब इसका आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। तो ज्यों ही अंतिम रूप से उसके राज्य सरकार से अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद से फिर विकास प्राधिकरण उसकी नोटिफिकेशन जारी करता है। और इस बात का नोटिफिकेशन जारी करता है कि इसकी प्रति जिसको भी समझना हो, देखना हो, इजीली एक निश्चित स्थान पर आकर के उसको देख लें, समझ लें और उसके बाद उसी में एक डेट भी फिक्स करेगा कि इस डेट से यह योजना उस क्षेत्र में लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया है। हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो धारा 11 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि योजना की तैयारी और अनुमोदन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। तो इसका जो क्लाज 1 बताता है, 11 का क्लाज 1, किसी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पहले प्राधिकरण प्रारूप योजना तैयार करेगा और ऐसी तिथि के पूर्व जैसे नोटिस में भी निर्दिष्ट किया जाए, प्रारूप योजना के संबंध में किसी व्यक्ति से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए ऐसे प्रारूप और ढंग में जैसे इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किया जाए, नोटिस के निरीक्षण एवं प्रकाशन के लिए उपलब्ध उसकी प्रति तैयार करके उसे प्रकाशित करेगा।
ये आम पब्लिक के लिए हो गया। अब यही क्लास 2 इसका बताता है कि प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर और योजना द्वारा संबद्ध भूमि स्थित है, योजना के संबंध में कोई प्रत्यायोजन करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा। तो क्लास 1 और क्लास 2, धारा 11 का क्लास 1 और क्लास 2 ये बताता है कि एक आम पब्लिक के लिए भी प्रकाशित की जाएगी, उनके लिए कि सुझाव दें और कोई आक्षेप हो तो आक्षेप करें उस विषय पर, और इसी तरह का जो उसके स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत क्षेत्र आता है उसको भी सूचना दी जाएगी। अब इसके बाद से जो सब क्लास 3 इसका बताता है, क्लास 3 इसका बताता है कि सभी आक्षेपों, सुझावों एवं प्रत्यायोजनों पर जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, विचार करने के पश्चात प्राधिकरण अंतिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। ये बात कही गई है कि जब ये सारे आक्षेप और सुझाव आ जाते हैं तब उसके बाद से प्राधिकरण इसको राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेज देगा। अब आते हैं हम लोग धारा 10 का क्लास 2। क्लास 2 भी इसी तरह की बात करता है कि प्रत्येक योजना यथासंभव उसकी तैयारी के पश्चात प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सरकार योजना को या तो उपांतरण रहित या उपांतरण सहित जो आवश्यक समझे अनुमोदन कर सकेगी अथवा प्राधिकरण को निर्देश सहित ऐसे निर्देशों के अनुसार नए सिरे से योजना तैयार करने हेतु योजना को नामंजूर कर सकेगी। तो हमने देखा कि धारा 11 में कि अंतिम रूप से योजना तैयार करने के पश्चात राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा कि उसका वो अनुमोदन करे, और राज्य सरकार को ये डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि या तो उसमें कुछ संशोधन के साथ उसका अनुमोदन कर दे या तो उसको नामंजूर ही कर दे, खारिज कर दे कि योजना हम सही नहीं है, आप पुनः दोबारा कोई योजना बनाएं। अब इसके बाद से ये धारा 11 का क्लास 4 बताता है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकेगा जैसे वह सरकार इस धारा के अधीन उसके समक्ष प्रस्तुत की गई किसी योजना के अनुमोदन की परियोजना के लिए अपेक्षा करे। जो अभी हम लोगों ने धारा 10 का क्लास 2 पढ़ा उसमें एक नामंजूर करने की बात कही गई थी और एक योजना को अंशतः मंजूर करने की बात कही गई थी और एक पूर्णतः मंजूर करने की बात कही गई थी। तो चाहे वो अंशतः मंजूर किया गया हो या पूर्णतः मंजूर किया गया हो या अंशतः खारिज किया गया, उन तीनों दशाओं में फिर राज्य सरकार प्राधिकरण को ये करेगी कि अब हम इसका अनुमोदन करने जा रहे हैं और इस बात का उसको निर्देश देगी कि वो कोई भी जो योजना का अनुमोदन किया जा रहा है वो एक तिथि डिक्लेयर करे जिस तिथि को उनको उस एरिया के जितने भी व्यक्ति हैं उसको सहजता से आवें और उसकी प्रति को जो भी समय निर्धारित होगा, स्थान निर्धारित होगा, उस समय और स्थान में उसका निरीक्षण करें और इसके बाद उसमें एक नोटिफिकेशन भी होगा कि स्थिति से ये योजना अंतिम रूप से लागू हो गई। यह धारा 12 में बताता है कि राज्य सरकार द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के तुरंत पश्चात प्राधिकरण ऐसे ढंग से जैसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे यह कथन करते हुए कि योजना अनुमोदित की गई है और उस स्थान को नामित करते हुए जहां योजना की प्रतिलिपि का सभी उपयुक्त घंटों का निरीक्षण किया जा सकेगा, नोटिस प्रकाशित करेगा और पूर्वोक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से योजना प्रवर्तित होगी। तो इस प्रकार से ये चाहे वो आंचलिक योजना हो, चाहे महायोजना हो, चाहे क्षेत्रीय विकास योजना हो, उसको अंतिम रूप से उस एरिया में लागू करने की जो प्रक्रिया होती है इस तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। और ये जो तीनों योजनाओं की जो बात मैं कर रहा हूँ ये धारा 10 का क्लास 1 बताता है कि इस धारा में और धारा 11, 12, 14 और 16 में योजना शब्द से महायोजना के साथ ही साथ अंचल के लिए आंचलिक विकास योजना अभिप्रेत है। मतलब ये हुआ कि जो योजना शब्द की बात आ रही उसमें तीनों योजनाएं शामिल हैं। इस प्रकार ये मेरा जो टॉपिक था कि एक योजना किस प्रकार से लागू किया जाएगा वह टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा और उसके पहले मेरा आग्रह है कि इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगले वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए